तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने लास्ट क्लास में जो था वो हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की दो वीडियोस पढ़ ली है। तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको वो वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जाके आप पहले वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन के बारे में, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एक्वा रीजिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास यूजेस दे रखे हैं, मैंने पहले से लिख दिए हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा हमको। तो यूजेस ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स के कुछ यूजेस हमको पढ़ने हैं। तो मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ भी रखा था, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, लस्ट्रस, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है बहुत सारे उनके यूजेस भी होते हैं। जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डक्टाइल, डक्टिलिटी जिसे हम कहते थे। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी में क्या था कि हम मेटल्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसमें कि हम उनको स्ट्रेच करके वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स बनाई जाती है, उनमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। और एक और प्रॉपर्टी है, अगर आप चाहो तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे कि एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो कॉपर एंड एल्युमिनियम है वो इलेक्ट्रिसिटी के अगर गुड कंडक्टर्स है तो वायर्स बनाएंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है इजिली एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो पाएगी। तो ये सब चीज़ों के यूज की वजह से जो था हम कॉपर और एल्युमिनियम की वायर बनाते हैं, अपने घर में वाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, बहुत सारी जगह पे वायर्स का यूज होता है। इसके बाद देखिए सेकंड प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखी है, जैसे कि हमारा हो गया आयरन, हो गया कॉपर, हो गया एल्युमिनियम, हो गया। इन सब चीज़ों के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, क्योंकि जो ये चीज़ें होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। मेटल्स जो होते हैं हार्ड भी होते हैं, तो हार्ड की वजह से भी, और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं तो उसमें कुकिंग करना भी आसान होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारे आयरन आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इन सब चीज़ों के जो है होते हैं यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है जिंक। तो जिंक जो होता है वो गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज होता है, जो कि हमारे रस्टिंग से प्रोटेक्शन करता है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे हमारे पास कोई भी मेटल होता है तो उस पर करोजन हो जाता है, करोजन जैसे कि हमने उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था। तो जंग लग जाता है, तो उस जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एक जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, जो कि जिंक जो है बाकी मेटल्स के मुकाबले जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है। तो बाहर अगर हम एक लेयर चढ़ा देंगे जिंक की तो वो बाहर से प्रोटेक्ट करेगा चीज़ों को, तो अंदर का जो मेटल है वो प्रोटेक्ट रहेगा हमारा, उस पर करोजन नहीं होगा। तो वो एक हमारा यूज हो जाता है जिंक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा क्रोमियम और निकल। क्रोमियम और निकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए काम आते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करके। जैसे कि हमारा एक चीज़ आपने सुनी होगी कि कोई हमारे पास वॉच होती है या फिर कोई हमारे पास बैंगल्स होते हैं, तो उसके ऊपर हम एक सोने की परत चढ़वाते हैं, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं कि हमने सोने का पानी चढ़वा दिया, चांदी का पानी चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। तो वो सब जो चीज़ें होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा होती है। तो एक वो भी गैल्वेनाइजेशन की तरह ही है, बाहर एक लेयर चढ़ाई जाती है जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए होती है। तो उसमें हमारा क्रोमियम और निकल जो होते हैं वो काम आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, और इसमें देखिए एक और चीज़ मैंने लिख रखी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा क्रोमियम, निकल, आयरन, इन सब चीज़ों को मिक्स करके हमारा स्टील एलॉय बनाया जाता है। तो उसमें भी हमारा एक काम आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होते हैं, क्योंकि आपने एक मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको हम कहते हैं लस्ट्रस। तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। तो शाइनी सरफेस होने के कारण जो होते हैं उनका हम एज अ ज्वेलरी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास मरकरी। मरकरी आप जानते हैं, मरकरी का यूज जो होता है वो थर्मामीटर बनाने के लिए होता है। जो लिक्विड मरकरी होता है उसका यूज हमारा थर्मामीटर बनाने के लिए होता है। मरकरी से आप एक चीज अगर याद करो जो कि मैंने आपको पहले बताई थी, कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सारे मेटल जो थे वो हार्ड थे, मरकरी एक एक्सेप्शन था जिसमें कि मरकरी जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा जैसे टाइटेनियम हो गया, जिरकोनियम हो गया, इन सब चीज़ों से जो होता है हम
न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जीज के बारे में भी आपको आगे पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी करके एक चैप्टर है आपका, उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि इनके एटम्स के द्वारा जो होता है एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे बनाया जा रहा है एनर्जी। तो छोटे छोटे एटम्स जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो उसमें हमारा टाइटेनियम, जिरकोनियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स है जिनका उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा लेड। लेड जो होता है उसका हम बैटरी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो लेड की आपने बैटरी सुनी भी होगी कि लेड से बनी हुई बैटरी जो होती है वो यूज होती है। ये भी एक तरीके का ऐसे समझ सकते हो कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसी हिसाब से जो होता है लेड को हम बैटरीज बनाने के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो ये सारी थी हमारी मेटल्स की यूजेस ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट जो है वो हमारा है यूजेस ऑफ नॉन मेटल। तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स नॉर्मल है। फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन का यूज। हाइड्रोजन का जो यूज होता है वो हमारा हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस होता है जो आपको फोर्थ चैप्टर में दोबारा पढ़ने को मिलेगा। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि हम वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी आप प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो आपको फोर्थ चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी कि कैसे आप ऑयल से डालडा, रिफाइंड, ऐसी चीजें कैसे बना लेते हैं। तो वो सारे हमारे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के अंदर होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है हाइड्रोजन का यूज जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया। एमोनिया जो होता है, एमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में भी हाइड्रोजन का यूज होता है। जो हम N2+H2 करके एमोनिया फॉर्म करते हैं तो उस चीज में हमारा हाइड्रोजन का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड हाइड्रोजन। ये चीज आपने पढ़ी भी होगी कि जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है वो एज अ फ्यूल यूज होता है हमारे रॉकेट्स के अंदर। तो जो रॉकेट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हमको एनर्जी चाहिए होती है। तो वो जो होता है हमारा एक लिक्विड हाइड्रोजन होता है वो ये भी हमारे एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो उसका यूज होता है हमारे रॉकेट फ्यूल्स के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन। कार्बन का यूज होता है इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। बेसिकली कार्बन का एक एलोट्रॉप्स होता है, एक प्योर फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने पढ़ा था, नॉन मेटल का एक एक्सेप्शन था जो कि हमारा गुड कंडक्टर था इलेक्ट्रिसिटी के। बाकी सारे नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स होते हैं, पर ये जो होता है वो गुड कंडक्टर्स होता है। तो कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए काम आता है। इलेक्ट्रोड जैसे कि हमारे पास जो बैटरीज होती हैं, जो ड्राई सेल्स होते हैं, आपने ऐसी बैटरीज देख रखी होंगी, इनके बीच में ऐसे इलेक्ट्रोड्स होता है, ब्लैक कलर का होता है, तो वो हमारे ग्रेफाइट से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। तो नॉर्मली इसको याद रखना है आपको। सल्फर जो है उसका यूज करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए या फिर हमारे रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो बहुत सारी जगह पे जो होता है इनका भी यूज होता है। ये भी मैंने आपको कुछ यूजेस दे रखे हैं। नॉर्मली आपको एक बार पढ़ना है, इसको अपने दिमाग में रखना है नॉर्मली। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो होता है हमारा एक्वारिजिया। एक्वारिजिया काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर आप कल को कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें अगर 10th बेस का कुछ साइंस इंक्लूड होती है तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्वारिजिया क्या होता है। तो एक्वारिजिया आप सिंपल समझ सकते हैं, एक सोल्यूशन बनाया जाता है, एक मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है? तो नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड को 1:3 में मिलाया जाता है। 1:3 आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमको 100 ml चाहिए, 100 ml एक्वारिजिया बनाना है, तो इसका 1 अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दे तो एक पार्ट हो गया 25 का और बाकी हो गए 75। तो हम क्या करते हैं, 25 ml HNO3 और बाकी 75 ml HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उन दोनों को मिक्स करते हैं और एक सॉल्यूशन बनता है। देखो दोनों के दोनों एसिड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये जबकि हमारा फर्स्ट जो हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में जो आता है वो HCl हो गया, और उसी में हमारा थर्ड नंबर पे जो आता है वो नाइट्रिक एसिड हो गया। तो इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है, और बहुत ही ऐसा सॉल्यूशन होता है कि अगर आप उसमें कोई भी मेटल डालोगे तो वो इजीली जो होता है उसको डिसॉल्व कर लेता है, उसको पूरा पिघला देता है और उसको डिसॉल्व कर लेता है, अपने अंदर घोल लेता है। ठीक है, तो एक्वारिजिया क्या काम करता है, तो मेटल्स को डिसॉल्व करने का काम करता है, जो कि हमारे गोल्ड या प्लेटिनियम जैसे भी मेटल्स का जो होता है उनको भी डिसॉल्व कर सकता है। तो नॉर्मली जो होता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आपके जो सिंपल गली वली में ऐसे कुछ लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि हम कोई भी आपका ज्वेलरी हो,
सोने से बनी हुई या चांदी से बनी हुई, तो हम उसको जो है तुरंत साफ कर देंगे। वो कुछ 100 या 150 रुपए लेके जो होते हैं वो साफ कर देते हैं उसको। जबकि अगर आप सुनार के पास जाओगे तो वो जो होता है वो ज्यादा पैसे लेता है। तो इसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि वो क्या करते हैं, वो एक सोल्यूशन बना के लाते हैं जो एक्वारिजिया ही होता है ऑलमोस्ट। तो एक्वारिजिया क्या करता है कि जैसे ही वो आपका कोई भी ज्वेलरी को उसके अंदर डालेंगे, तो उस ज्वेलरी का कुछ हिस्सा जो होता है वो पिघल जाता है और उस सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाता है। और वो आपसे कुछ पैसा लेते हैं। आपको लगता है कि यार 10-20 रुपए ले लिया, 100 रुपए ले लिया, तो हमारा तो फायदा ही हो गया। पर बेसिकली क्या हुआ कि वो तुमको ज्वेलरी उस समय पता नहीं लगेगी, क्योंकि ज्वेलरी बहुत ज्यादा हल्की होती है। तो अगर उसका कुछ हिस्सा, कुछ 1 ग्राम 2 ग्राम अगर वो उसके अंदर मिक्स भी हो चुका है, तो आपको पता तो लगेगा नहीं। तो वो सारा का सारा ज्वेलरी का जो थोड़ा बहुत हिस्सा जो उस सॉल्यूशन में रह गया था, वो बाद में उसको खाली करके उसको बेच देते हैं। उनका बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है और आपको लगता है कि हमारा फायदा हुआ है। तो कभी भी ये एक नॉर्मल सा अगर आपको बताऊं, तो कभी भी ऐसे लोगों से जो है अपनी ज्वेलरीज को साफ ना करवाएं, जो आपकी गली वलियों में घूमते हुए आपको कहते हैं कि हम कम पैसे में आपकी ज्वेलरी साफ कर देंगे, और एक सोल्यूशन में आपकी ज्वेलरी डाल के ऐसे कोई साफ नहीं कर सकता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने जो मेन टॉपिक्स पढ़े हैं वो हमारा यूजेस ऑफ मेटल, यूजेस ऑफ नॉन मेटल एंड एक्वारिजिया के बारे में हमने पढ़ा, डिस्कस करा। इस पे जो क्वेश्चन आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। इस पे जो मेन चीज आपको याद रखनी है कि हमको सॉल्यूशंस को मिलाना है 1:3 में HNO3 और HCl को। ठीक है, HCl ज्यादा लेते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, नॉर्मल सी चीजें। तो आज की वीडियो सिर्फ एक थ्योरी वीडियो थी, इसमें हमको कुछ ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है। सिंपल एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।